वहीं बिहार के नालंदा जिले में मजदूर विरोधी कानून और निजीकरण के विरोध समेत 8 सूत्री मांगों को लेकर जिले के 500 बैंक कर्मी हड़ताल कर रहे हैं। सोमवार को बैंक कर्मियों ने अपने काम को ठप कर अपनी मांगों को लेकर बैंक परिसर में ही प्रदर्शन किया। इस दौरान बैंक कर्मियों ने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि प्रदर्शन कर रहे बैंक कर्मियों ने बताया है कि हड़ताल के दौरान पूरे जिले में करीब 28 बैंक बंद रहेंगे, जिससे सरकार को करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस 2 दिनों के अंदर बैंक धारकों को भी काफी परेशानी होगी। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शन से हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि अब सरकार की मनमानी नहीं चलेगी। आपको बता दें कि इनकी प्रमुख मांगों में श्रम संहिता को समाप्त करना, किसी भी प्रकार की निजीकरण को रोकना, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन को समाप्त करना, मनरेगा के तहत मजदूरी के लिए आवंटन करना और ठेका श्रमिकों को नियमित करना शामिल है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे भी हड़ताल इसी तरह जारी रहेगी। पूरे नालंदा जिला में जो है लगभग 250 शाखा जो है बंद रहेगी, है ना। इसमें सरकार को जो है करोड़ों का घाटा है और 2 दिन के हड़ताल से हम लोग सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि आपकी सिर्फ नहीं चलेगी, हम लोग यहाँ भी जिंदा हैं, हमारी एकता जो है जिंदा है, आगे भी हम लोग हड़ताल करेंगे। क्या मांग है आपकी? हम लोग मजदूर विरोधी जो अब बात प्रदूषण की कर लेते हैं। दिल्ली एनसीआर में हवा में घुल रहा प्रदूषण का जहर लोगों के लिए कई महीनों से आफत बना हुआ है। हर साल तकरीबन 4 महीने दिल्ली एनसीआर के लोगों को जहरीली हवा में सांस लेना पड़ता है। ये प्रदूषण लोगों की सेहत का दुश्मन बना हुआ है। प्रदूषण को कम करने में जितना योगदान सरकार और प्रशासन का होना चाहिए, उतना योगदान आम जनता भी करे तो प्रदूषण से निजात पाई जा सकती है। आज हम आपको एक ऐसे ही पर्यावरण के मैकेनिक के बारे में बताएंगे जो गाजियाबाद के रहने वाले हैं और उनका नाम प्रदीप डालिया है, जो पेशे से कार मिस्त्री हैं और इसके अलावा वो पर्यावरण को लेकर काफी चिंतित रहते हैं और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बेहद जागरूक है। आपको बता दें कि प्रदीप लोगों को फ्री में पौधे बांटते हैं और ऐसे में आमतौर पर अगर कोई पौधा लेने जाए तो एक पौधा 50 से 100 रुपए के बीच में मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि प्रदीप फ्री में पौधा क्यों देते हैं। प्रदीप का मानना है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण बढ़ता जा रहा है और पर्यावरण में पेड़ पौधों की संख्या कम होती जा रही है, इसलिए वो एक शर्त के साथ पौधा फ्री देते हैं कि जो व्यक्ति पौधा ले जाएगा उसको 24 घंटे के अंदर उस पौधे को लगाना होगा और उसका गूगल जीपीएस लोकेशन इमेज उन्हें व्हाट्सएप पर भेजना होगा, जिससे उन्हें पता लग जाए कि उनका दिया हुआ पौधा लगा दिया गया है। मेरा नाम प्रदीप डालिया है। मैं ग्रेट नोएडा के सुनपुरा गांव का निवासी हूं। मैंने अपनी लाइफ में जब शुरू में 2007 में मैंने इंटर की थी, इंटर करने के बाद मैं अपने फादर के साथ कार मैकेनिक की फादर की वर्कशॉप है तो यहाँ पे गाजियाबाद आता था। तो आने के साथ साथ मैं धीरे धीरे यहाँ काम सीखता था। जो गर्मियों की छुट्टी में मैं आता था, मुझे एक गिलास जूस पीने के लिए मिलता था, तो मुझे ये लगता था कि कम से कम एक गिलास जूस पीने के लिए मिलेगा। और उसके साथ साथ मुझे एक रुझान बन गया कि मुझे एक मैकेनिकल इंजीनियर बनना है। तो मैं धीरे धीरे उस मैकेनिकल इंजीनियर की तरफ गया। जब इंजीनियर की तरफ जाने के साथ साथ मैं 2014 में जब मैं कुछ समझने लगा धीरे धीरे, तो वर्कशॉप पे हमारे यहाँ पे गाड़ियाँ आती थी। गाड़ियाँ आने के बाद वो धुआं छोड़ती थी। तो मैं पापा जी से, फादर से पूछता था कि पापा जी ये गाड़ियाँ धुआं देती है तो इसका बचाव के लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, ये फादर से, ये लोगों से। तो वो मुझे सुनने में यही लगता था कि मतलब मुझे बताते थे लोग कि भाई इसका एक मेन उद्देश्य ये है कि आप पेड़ ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, क्योंकि एक पेड़ एक ऐसा इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा प्राणी है कि वो हमें पॉल्यूशन। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। वाराणसी में केंद्रीय नेतृत्व एनएफपीई, पोस्टल, जेसीई के आह्वान पर बैंक कर्मचारियों ने सरकार की नीतियों के विरुद्ध 2 दिवसीय हड़ताल की। इसमें सभी प्रकार के कर्मचारी अपना अपना योगदान देकर हड़ताल को सफल बनाने में लगे हुए हैं। इस हड़ताल में अखिल भारतीय डाक यूनियन कर्मचारी यूनियन बैंक के साथ नेशनल यूनियन भी शामिल है। आपको बता दें कि वाराणसी में लगभग सभी बैंक के कर्मचारी धरने पर हैं। उन्होंने कहा है कि अगर सरकार द्वारा उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो वो धरने पर बैठे रहेंगे। ये हम आज मैं सीके त्रिपाठी यहाँ पे AIBA के वाराणसी यूनिट का जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और यहाँ पे हम लोग उपस्थित हुए हैं कि हम लोग सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं उससे काफ़ी प्रभावित हैं और लगातार जिस तरह से देश में
निजीकरण के लिए लगातार कर्मचारियों का दोहन किया जा रहा है, वो हमारे लिए असहनीय है। और हम लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है इसके बारे में ध्यान दे। हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर उनकी सारी विरोध नीतियों का विरोध कर रहे हैं और आने वाले समय में ये विरोध और भी आगे जारी रह सकता है। सरकार से यही अनुरोध है कि जो भी हम लोग की समस्याएं हैं उसके विषय में वो सोचें, क्योंकि जो हम लोग का भविष्य है, जितने भी हम लोग नए लड़के बैंक में आए हुए हैं, उनकी हमेशा से यही मंशा रही है कि हम अपना भविष्य सुरक्षित बैंक में रखें। और कहीं से भी हम लोग को नहीं लगता है कि निजीकरण के चक्कर में पड़ेंगे तो कहीं से हम। चलिए अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रूपनगर विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक अमरजीत सिंह संदोया ने कहा कि रूपनगर निर्वाचन क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो पिछले कुछ वर्षों से विधानसभा में लगातार आवाज उठा रहे हैं कि रूपनगर निर्वाचन क्षेत्र को पर्यटन केंद्र के रूप में बढ़ावा दिया जाए, लेकिन पिछले कांग्रेस सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ये भी कहा कि रूपनगर में पिंकशिया बोट क्लब एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है, लेकिन अकाली दल सरकार के दौरान इसे ध्वस्त कर दिया गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अब पर्यटन विभाग उनके मित्र कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस के पास आया है। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में और पर्यटन मंत्री हरजोत सिंह बैंस के सहयोग से रूपनगर को टूरिस्ट हब के रूप में बढ़ावा दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि साथ ही रूपनगर शहर में अंबेडकर भवन का भी सौंदर्यीकरण किया जाएगा। देखो एमएलए जरूरी नहीं कि मैं एमएलए नहीं हैगा। मैं पहला भी लोगों की सेवा में लग्या रहा 5 साल। हुण भी मेरे घर का दरवाजा लोगों वास्ते खुला है। मैं 4 दिन घरे रहा, 200 बंदे रोज़ मैंने लोग मिलने वाले हैं। जिन्ने कि मैं जोगा हैगा है उन्होंने नाल उनके काम करने, सेवा करनी है, डट के रहना है। कि एमएलए होना जरूरी नहीं हैगा, पर मैं ਜਿਹੜੇ अपने फर्ज है मेरे घर के दरवाजे 24 घंटे मेरा फोन खुला है, लोगों को मिलने का मेरा घर खुला है। तो फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए संभव टीवी। नमस्कार।